Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. I am your teacher Shubhi Malviya. Students, today we will continue the history second chapter, New Kings and Kingdoms. इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था कि जो चोलास रूलर्स थे वो आर्ट और आर्किटेक्चर उनका कैसा था. अब हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन. द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल वॉज गुड. उस समय वहाँ पर उन लोगों की जो इकोनॉमिक लाइफ थी, मतलब उनका जो व्यापार था या जो उनका अर्थ था वो बहुत सही था. और इनकरेज वो लोग करते थे ट्रेड को, व्यापार को बहुत ज़्यादा वो बढ़ावा देते थे. एंड कॉमर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर, साथ ही साथ में वो लेन देन को, आर्ट क्राफ्ट को और साथ में खेती को भी बहुत बढ़ावा देते थे. इसके साथ ही साथ उन्होंने इरिगेशन के लिए टैंक्स, वेल्स, डैम्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स वर बिल्ट टू इंश्योर एम्पल वाटर फॉर इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब होता है खेतों में पानी डालना. तो खेतों में पानी डालने के लिए उन्होंने टैंक, कुएं, तालाब, बांध और साथ ही साथ मानव द्वारा बनाई हुई लेक्स यानी कि झीलों को भी बनवाया था, जिससे कि पानी की कमी ना हो सके. अब आती बारी सोसाइटी. द किंग एंड द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी. सोसाइटी मीन्स समाज में जो राजा था उसके राजा के जो फैमिली मेंबर्स होते थे उन लोगों का स्थान सबसे ऊंचा होता था. एंड बिलो देम केम द ऑफिसर्स, और उनके बाद जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो सब आते थे. ब्राह्मण्स ऑल्सो कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, और समाज में ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट यानी सम्मान प्राप्त था. लिटरेचर माने साहित्य. लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑल्सो प्रोग्रेस सिग्निफिकेंटली अंडर द चोलास. चोलास के टाइम पर लैंग्वेज यानी भाषा और लिटरेचर मीन्स साहित्य का भी बहुत विकास हुआ. Many literacy and religious works were translated from Sanskrit into Tamil, Telugu and Kannada languages for the benefit of the common people. साधारण लोगों के बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए कई सारे जो रिलीजियस वर्क थे यानी जो धर्म की चीजें थी उनको संस्कृत से तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया था. और द चोलास रूलर्स यूज बोथ तमिल एंड संस्कृत इन देयर ऑफिशियल वर्क. और जो चोला रूलर्स थे वो लोग अपने ऑफिशियल वर्क के लिए संस्कृत और तमिल दोनों लैंग्वेजेस को यूज करते थे. अब आती है बारी एडमिनिस्ट्रेशन. एक बात बच्चों आप समझ लीजिए कि जो चोलास थे इनका एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट. मींस इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये वर्क सबसे ज्यादा अच्छा था. The Chola king headed the administration and ran it with the help of his ministers. अपने एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर 1 पर जो हेडिंग करते थे या जो हेडेड थे वो ये राजा लोग होते थे चोला के, और उसके बाद उनके मंत्री होते थे. अंडर द चोला रूल द विलेजेस वर मेड सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स, और इनके अंडर में इन्होंने अपने गांवों को सेल्फ गवर्निंग, अपने आप से शासन करने वाला एक छोटा यूनिट बनाकर रखा था. द विलेजेस वर गवर्न बाय लोकल असेंबलीज नोन एज द उर, द सभा एंड द नगरम. और जो विलेज थे वो लोकल असेंबली मतलब वहीं की ही असेंबली के थ्रू वो सब शासित होते थे, और उन असेंबली को उर, सभा और नगरम कहा जाता था, जिनका काम था न्याय देना और टैक्सेस को कलेक्ट करना. रोल ऑफ लैंड ओनर, जो जमींदार थे उनका क्या रोल था. फर्स्ट, द विलेजर वॉज ग्रुप इनटू सेवरल टाइप्स लाइक ब्रह्मदेव ब्राह्मण विलेजेस. जो विलेज थे वो कई टाइप के थे. एक ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मदेव विलेज होते थे, और इसके अलावा दूसरे विल्लाला फार्मर विलेजेस होते थे, और फिर तैन्यूर, दोज हु डिड सम कमांडेबल वर्क, वो जो लोग कुछ कमांड करने वाला वर्क करते थे वो उनके लिए तैन्यूर विलेज होते थे. और साथ में देवदान विलेज, मतलब जो लोग ब्राह्मणों को दान में दी हुई जो भूमि होती थी उनको देवदान विलेज कहा जाता था. A village came to be defined as comprising wet land, dry land और villages, site etc. जो एक विलेज होता था उसको अलग अलग रूप में वो लोग डिक्लेयर करते थे कि वो सूखा है, कि काम करने योग्य है, कि गीली जमीन है वहाँ की, कि विलेज में मतलब बनाने लायक है कि नहीं है. ये सारी चीजें वो लोग पहले निर्धारित करते थे. द असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स वॉज नोन एज सभा, और ब्राह्मणों की जो समिति होती थी वो सभा कहलाती थी. इट वॉज अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन, और ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन होता था. इट लुक्ड आफ्टर द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स,
और इसका काम था कि ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो लैंड होती थी गिफ्ट में, उपहार में, उसका ध्यान रखे। अब आती है कमिटीज। देयर वर सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर ईच डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण। इस कमेटी का काम था कि ब्राह्मणों को दी हुई जमीन का हर प्रकार से देखभाल करना। वन ऑफ द कमिटीज लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क। उनमें से एक कमेटी का काम था कि उस दान की हुई जमीन का इरिगेशन देखना, खेती व्यवस्था देखना। अनदर आफ्टर गार्डन्स, स्टिल अनदर आफ्टर टेम्पल्स एंड सो ऑन। और एक का काम था गार्डन्स को देखना और एक का काम था मंदिरों को देखना। मेंबरशिप। द नेम्स ऑफ एलिजिबल मेंबर्स रिटन ऑन पाम लीव्स वर पुट इन एन अर्थन पॉट। जो योग्य मेंबर्स होते थे, सदस्य होते थे, उनका नाम पाम की पत्तियों पर लिख कर एक मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था। अ बॉय वॉज आस्क्ड टू टेक आउट स्पेसिफिक नंबर फॉर ईच कमेटी। और एक छोटे बच्चे से उसमें से पर्ची निकालकर उस कमेटी के मेंबर्स का नाम चुना जाता था। इन दिस वे द कमेटी वर कॉन्स्टिट्यूटेड। और इस तरह से कमेटी का काम चलता था। Now students, your chapter is completed here.